गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आइए कुछ और क्वेश्चन करें। इस बात को आप जानते हैं कि हम रियल नंबर्स आजकल पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 के आज क्वेश्चन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में ये प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, वो हमने प्रूव किया था। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने डियर स्टूडेंट डिटेल में रेशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। हमने लिखा था कि एनी नंबर, या आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से दिखाते हैं। उसमें कैसे नंबर आते हैं? पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, Q is not equal to 0। P बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं जहां P और Q दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसके अतिरिक्त P एंड Q आर कोप्राइम। P और Q सह अभाज्य हैं। P और Q सह अभाज्य हैं, ये भी आप जानते हैं। P बाई क्यू की फॉर्म तो है, पर P और Q क्या है? कोप्राइम है। P और Q क्या है? सह अभाज्य हैं। और रूप में लिख सकते हैं कि SCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। यदि P और Q का SCF लिया जाए तो 1 आना चाहिए। मीन्स P और Q में कॉमन फैक्टर आपका केवल क्या होता है? 1 होता है। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें क्या बोलते हैं? सहअभाज्य कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था 4 और 9, 4 और 9 का देखिए, 4 में एक फैक्टर आपका बना 1, एक बना 2 और ये बना 2। 2 टू जा 4, 4 वन जा 4, ये फैक्टर हो गए 4 के। 9 के देखिए, 9 की क्या फैक्टर होती है? 6 के देखिए, चलिए 6 के देखिए, एक फैक्टर इसका 1 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया। 3 टू जा 6। परंतु ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। यस आई हैव टू टेक सर्टेनली द नंबर 9 ही लेते हैं, ये 3। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या कॉमन है? इसके फैक्टर 1 2 2 है, इसके फैक्टर 1 3 3 हो गए। कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। तो ये को प्राइम हो गए। 4 एंड 9 आर को प्राइम। 4 व 9 सह अभाज्य हैं। ठीक है, मतलब HCF ऑफ 4 एंड 9 इज इक्वल टू 1। ये बड़ी बात है। ठीक है, तो इस पर मैं चला था। ये क्या है? सह अभाज्य हैं, ये कोप्राइम है। या आप कह सकते हैं इनके HCF क्या है? 1 है। जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि 4/6 आप रेशनल नंबर को ऐसा नहीं लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 के रूप में लिखते हैं। लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन को। तो ये है आपका रेशनल नंबर, ये है परिमेय संख्या। 2 का और 3 का कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा 4/6, तो उसको हमको लोएस्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए
डेफिनेशन जो रेशनल नंबर की आपने पढ़ी है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं और पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 होता है। बस सीधी सीधी बात हो गया। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इस पर मैंने डिटेल में इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उस पर भी काफी डिटेल में कहा था। अब हम इस पर आते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं मानता हूं, मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। पर मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड से करता हूं। मैं मान के चल रहा हूं, माना स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर माना है, हमने परिमेय संख्या मानी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को पी बाई क्यू लिखेंगे, जहां पी और क्यू क्या है? कोप्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सीधी सीधी बात होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू, मैंने माना स्क्वायर रूट ऑफ 5 परिमेय संख्या है, मैंने इसको रेशनल नंबर माना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या लिख देंगे? पी बाई क्यू। दिस इंप्लाइज दैट पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यों हो गया? पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो पी का स्क्वायर क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर होगा पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? दो बार ही मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है। और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 तो 5 हो जाता है, 5 अरे हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर हो गया। क्यू इंटू क्यू आपका क्यू स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका 5 हो गया। तो यहां से मेरे पास पी स्क्वायर हो गया 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखिए पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, नहीं हो गया? जैसे आप लिखते हैं किसी टाइप पर, मैंने लिखा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को मैंने इस फॉर्म में लिखा, इसका मतलब 12 का ये फैक्टर 2 है, 12 का ये फैक्टर 2 है, 12 का ये फैक्टर 3 है। इसका मतलब दिस 2 डिवाइड्स दिस 12, 2 डिवाइड्स 12, 3 डिवाइड्स 12। ये 2 12 को भाजित करता है, मतलब 2 से 12 में बाहर चला जाता है, 2 से 12 में बाहर चला जाता है, 3 से 12 में बाहर चला जाता है, ये मतलब वो। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि आप पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट इसका मतलब हुआ, जैसे मैं कह रहा हूं 2 डिवाइड्स 12, 12 2 से विभाजित होता है, तो वैसे ही पी स्क्वायर क्या 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ पी स्क्वायर डिवाइड्स, या आप लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स, ऐसा लिख सकते हैं आप 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों? ठीक है, मतलब इसका ये क्या है? एक फैक्टर है,
इसका मतलब 5 क्या है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि यदि कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करे, आपने कहा था यदि हमने लिखा है कि कोई नंबर आपके पास p है, कोई नंबर p है, वह ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। एक थ्योरम है, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, यह थ्योरम, क्योंकि p स्क्वायर में a इंटू ए आ जाएगा ना। और यदि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स p, 5 p को विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, यदि 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है p का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यदि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, यदि आप ये कहते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 5 डिवाइड्स p, 5 p को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अर्थात 5 इज द फैक्टर ऑफ p। 5 p का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहां तक आप क्लियर रहिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास यहां तक रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या होता है, आगे देखिए मैं क्या लिखता हूं। मेरे पास रिजल्ट क्या आया, आपके पास रिजल्ट आया कि 5p का एक गुणनखंड है। जैसे आपने लिखा कि 2 6 का एक फैक्टर है, 2 6 का एक फैक्टर, तो 6 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू, यहां पर 2 3 है। ठीक है, 2 इंटू समथिंग, यदि 2 6 का फैक्टर तो 6 को क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो यदि 5p का फैक्टर है, 5p का ये गुणनखंड है, तो p इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 5m, 5 इंटू समथिंग। अब पता नहीं p है कितना, 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है कि 25 है कि 30 कि 35 है, पता नहीं है, इसलिए m लिख दिया। यदि m आपका 1 हो गया तो 5 हो गया, m 2 हो गया तो ये 10 बन जाएगा, m 3 हो गया तो 5 3 15, m 4 हो जाएगा, 5 4 20। तो p को किस फॉर्म में लिख दिया, 5m की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसको समझ रहे हैं। p का एक फैक्टर 5 है, p का एक गुणनखंड 5 है, तो p को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू m। अब वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू क्या है। ठीक हो गया। अब p की जगह पर ये लिख दो 5, दिस इंप्लाइज दैट 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट 5m का स्क्वायर कितना हो गया, 25 n स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ये कट गया, तो q स्क्वायर आया आपके पास 5 n स्क्वायर। देख रहे हैं, q स्क्वायर किस फॉर्म का हुआ, 5 n स्क्वायर की फॉर्म का हो गया। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। q स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, क्योंकि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, तो q स्क्वायर डिवाइड्स 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। ठीक है,
क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या, आपने थ्योरम पढ़ा है, यदि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर तो दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड क्यू, 5 डिवाइड्स क्यू। इसका मतलब यदि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स क्यू, ठीक है, 5 क्यू को भी डिवाइड करता है। तो मैंने लिख दिया यहां पर, इधर लिख देता हूं उसके बाद, ठीक है। इसका मतलब हुआ 5 पी को विभाजित करता है, अर्थात 5 अर्थात 5 पी का, पी था कि क्यू था, क्यू था, इसको लिख रहा हूं, 5 डिवाइड्स क्यू, 5 क्यू को विभाजित करता है, अर्थात 5 क्यू का एक गुणनखंड है। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास रिजल्ट के रूप में क्या आ गया, मैं यही लिख देता हूं, क्योंकि पहले वाले का पी का मैंने यही लिखी कहानी, पी की कहानी यही लिखे, तो क्यू की यहीं पर लिख देता हूं। मेरे पास एज रिजल्ट क्या आया, 5 क्यू का एक गुणनखंड है। 5 is a factor of Q। ये रिजल्ट आया जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या माना, रेशनल नंबर माना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैंने परिमेय संख्या मानी, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया कि 5 P का एक गुणनखंड है, 5 Q का एक गुणनखंड है, 5 इज द फैक्टर ऑफ P, 5 इज द फैक्टर ऑफ Q। इसका मतलब, और आगे बढ़िए, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट the common factor of P and Q is 5। इसका मतलब हुआ P व Q का सार्व गुणनखंड मतलब या उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे बढ़िया उभयनिष्ठ गुणनखंड 5। अब आप देख रहे हैं 5 P का भी गुणनखंड है, 5 Q का भी गुणनखंड है, 5 इज द फैक्टर ऑफ P, 5 इज द फैक्टर ऑफ Q। इसका मतलब कॉमन फैक्टर हो गया, द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 5। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। अब जब आपके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो इससे क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है, इससे क्या रिजल्ट हो गया, आपने जो शुरू में माना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की क्या विशेषता होती है, जब आप उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। पी एंड क्यू आर को प्राइम, एस शेप ऑफ पी एंड क्यू आर, एस शेप ऑफ पी एंड क्यू आर 1। पर यहां पर एस शेप कितना हो गया, एस शेप पी और क्यू का कितना हो गया, 5 आ गया। जबकि आपने इसको परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है तो क्या होना चाहिए, पी और क्यू का एक फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, ओनली 1 कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। पर यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। ये क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, मतलब ये कॉमन फैक्टर 5 क्यों आया, ये इसलिए आया, आप देखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट square root of 5 is rational number।
ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, जो कि क्या दिखाता है, जो कि आपको क्या दिखा रहा है डियर स्टूडेंट, जो कि इस बात को, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यह इस बात को निष्फल करता है, यह इस बात को झुठला देता है कि पी स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है, क्योंकि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर होता तो आप इसको, इसका कॉमन फैक्टर 5 आता ही नहीं। अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये तो गलत आ गया ना लास्ट में, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय है का विरोधाभास है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये विरोधाभास बात आ गई है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपने रेशनल नंबर माना है, इसका मतलब पी और क्यू का गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया है कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है का विरोधाभास निकल गया। अब ये विरोधाभास क्यों निकला, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन, ये क्यों हुआ, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं फिर हिंदी में लिखता हूं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ has arisen because of our assumption, हमने क्या माना था, because of our this contradicts has arisen because of our assumption, because of our incorrect assumptions, because of our incorrect assumption that square root of 5 is a rational। ठीक है, यह विरोधाभास क्यों निकला, यह इसलिए निकला, विरोधाभास इसलिए निकल गया आपके पास क्योंकि आपने यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एक परिमेय संख्या माना, एक परिमेय संख्या माना। अब समझ में आ गई बात, ये गलती क्यों हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हमने क्या मान दिया, रेशनल नंबर मान दिया। ठीक है, रेशनल नंबर मानने से क्या निकल गया कि पी और क्यू का ये कॉमन फैक्टर 5 आ गया, ये तो गलत आ गया, तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं है। ठीक है, अरे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब गलती इसलिए हुई, गलती लास्ट में जो गलत आया, गलत क्यों आया, गलत इसलिए आया क्योंकि हमने यहां ही गलत मान लिया। यह है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 is an irrational number, rational number। This implies का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, बस तरीका सब में एक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का करेंगे, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का करेंगे, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का करेंगे, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का करेंगे, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 11 का करेंगे, ऐसे ही एक तरीका है, सेम तरीका है। ठीक हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट में निकल गया आपका ये एक अपरिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। ठीक है, आपको शो करना है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने से पहले, इस पर डिस्कशन करने से पहले आप दो बातें याद रखिए। पहली प्रमेय है या पहली बात है, द एडिशन और subtraction, the addition or subtraction of the addition and subtraction of a rational and irrational number irrational numbers is irrational। क्या लिखा मैंने? द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाना एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसको आप याद रखिए। क्या कह रहा हूं? जैसे मेरे पास 5 क्या है? परिमेय है, रेशनल है। इसमें मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड कर दिया। ये 5 क्या है? परिमेय है, रेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय है। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो हमें मिलेगा अपरिमेय, इरेशनल। आ गया समझ में? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय को घटा रहे हैं आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक रेशनल और इरेशनल का, तो ये आपका क्या निकलेगा? अपरिमेय, ये होगा इरेशनल। ये बात याद रखना है। एक बात तो आप याद रखिए, एक फैक्ट इसको याद रखिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट है डियर स्टूडेंट,
टू नॉन जीरो, ठीक है। दूसरा है, अब दूसरे डिवीजन की ओर आते हैं। डिवीजन में क्या है, आप एक इरेशनल ले लीजिए, एक रेशनल ले लीजिए। द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, द प्रोडक्ट और कोसेंट, ठीक है, of non-zero, the product or quotient of non-zero rational and irrational number, rational and irrational number is irrational, ठीक है। क्या कहा, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए रेशनल और इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक हो गया। मतलब क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणन एवं भाग अपरिमेय होता है। एक परिमेय एवं एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणन या भागफल, गुणन या भागफल अपरिमेय होता है, ठीक है दोस्तों। एक शून्येतर, शून्येतर मतलब विच इज नॉट जीरो, जो कि शून्य नहीं है, तो मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का आप गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो वो क्या निकलता है, अपरिमेय निकलता है। द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जैसे मेरे पास टू क्या है, रेशनल है, मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसकी इरेशनल के साथ, ये रेशनल है, ये परिमेय है, अपरिमेय है, तो गुणा करके मेरे पास आ गया टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो ये अपरिमेय है, ये इरेशनल है, ठीक है। या मैंने कहा टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ठीक है। इनका डिवीजन भी क्या निकलेगा, इरेशनल या अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। आप समझ गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, अपरिमेय निकलेगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाना करेंगे, अपरिमेय निकलेगा, इरेशनल निकलेगा। किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे, अपरिमेय निकलेगा। मीन्स इफ आई ऐड one rational and one irrational number, we get an irrational number. If we subtract one rational and one irrational number, we get an irrational number. If we multiply a rational and irrational number, we get a irrational number. If you divide rational and irrational number, we get again a irrational, वो नॉन जीरो होने चाहिए। मतलब टू नॉन जीरो इरेशनल नंबर, टू नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का डिवीजन भी और मल्टीप्लाई भी वो इरेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गया। अब हमारा आगे ये फैक्ट हमारे वहां काम करेंगे, इनको आप ध्यान रखिए। चलिए अब आपको डियर स्टूडेंट प्रूफ करना है क्वेश्चन में। क्या प्रूफ करेंगे आप, आपको प्रूफ करना है
आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करेंगे? प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या मानते हैं? लेट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। लेट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है। मैं इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल। ठीक है। ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ये आपका इरेशनल है। मैं क्या मान के चल रहा हूं? 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को परिमेय संख्या, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है। तो यदि ये हमने रेशनल माना है, परिमेय संख्या माना है, तो क्या लिख देंगे? 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, जहां क्यू आपका 0 नहीं है। ठीक है। यदि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या निकला? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। ठीक है। इसको दाएं पक्ष में क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन, इसका पक्षांतर करेंगे। तो यहां प्लस साइन वहां जाके माइनस हो गया। और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्यू की मल्टीप्लाई यहां कर दो, p माइनस 3q बाई 3 क्यू, इसके मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। तो p माइनस 3q बाई क्यू हो गए। और ये क्या है? ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। इस 2 को इसके नीचे आ जाएगा। ये जैसे आप लिखते हैं ना, 2x इज इक्वल टू आप लिखते हैं 5। ये x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाता है? 5 बाई 2। वही है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका ये है। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q। ठीक है दोस्तों। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q आ गया। ठीक हो गया। अब क्या है? अब क्या है आपके पास? देखिए अब क्या आ गया? आप जानते हैं p और q क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। जब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहां पर आप लिखते हैं p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। तो जब p ये तो इंटीजर है, q भी इंटीजर, तो 3q भी इंटीजर होगा। जब q पूर्णांक है तो 3q भी पूर्णांक होगा। और दो पूर्णांकों का डिफरेंस भी पूर्णांक होता है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर वी गेट अगेन एन इंटीजर। यदि हम दो पूर्णांकों का घटाना करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या निकलती है। तो ये भी पूर्णांक और ये भी क्या पूर्णांक हो गए। ठीक है। तो आपके पास क्या रहा है? आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q। p माइनस 3q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है। मतलब p माइनस 3q इज इंटीजर। ठीक है। p माइनस 3q इंटीजर हो गया। q आपका इंटीजर है, q पूर्णांक है, तो 2q भी पूर्णांक होगा। किसी पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करोगे तो पूर्णांक ही होता है। इफ यू मल्टीप्लाई ए इंटीजर बाय ए इंटीजर वी गेट अगेन ए इंटीजर। किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही आता है। तो यहां पर क्या हो गया? 2q इज इंटीजर।
2q क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? इसको सॉल्व करके मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या है, ये अंश में जो है न्यूमरेटर में क्या है, ये इंटीजर है, क्योंकि p और q इंटीजर है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक। ठीक है, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब इंटीजर और इंटीजर का डिवीजन क्या होगा, इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन लाइनों को लिखने के बाद लिखेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट p माइनस 3q ओवर 2q इज रेशनल। ठीक है, p माइनस 3q बाई 2q एक परिमेय संख्या है। नहीं हो गया भाई, अंश में भी क्या, इंटीजर, हर में भी क्या, इंटीजर। अंश में पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है। ऐसा कब होता है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, हर जीरो नहीं होना चाहिए। कब, जब ये आपका क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो दायां पक्ष जो है आपका, ये राइट हैंड साइड तो निकल गया परिमेय, इंटीजर निकल गया, सॉरी रेशनल नंबर निकल गया। ये तो रेशनल नंबर निकल गया, परिमेय संख्या निकली। पर इससे पहले मैंने अभी प्रूफ किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी आपने सिद्ध किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब वैसे भी आप जानते हैं कि जितने भी प्राइम होते हैं उनका स्क्वायर रूट आपका इरेशनल होता है। जितने भी प्राइम नंबर है उनका जब स्क्वायर रूट लेते हैं वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो दाएं पक्ष में तो रेशनल हुआ, दायां पक्ष तो परिमेय हो गया, और बायां पक्ष क्या हुआ, अपरिमेय हो गया। ठीक है, ये तो अपरिमेय है, ये तो इरेशनल है, अरे रेशनल निकल गया। और ये फैक्ट आपको जानना है कि कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसका मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, परिमेय संख्या निकल गई, रेशनल निकल गया। एंड अब मैं इसको बिठा देता हूं, एंड आपके पास आ गया इसके बाद, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। एक रेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास गलत रिजल्ट आ गया, एक परिमेय अपरिमेय के बराबर आ गया। और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा इसलिए हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ, ऐसा रिजल्ट क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ कि एक परिमेय अपरिमेय के बराबर आ गया, इसका मतलब इसीलिए हुआ कि हमने जो एजम्पशन किया ये आपका परिमेय है, इसलिए गलत रिजल्ट आया। दिस रिजल्ट कैसे लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
has arisen because of incorrect assumption that 3 plus 2 square root of 5 is rational number। आ गया समझ में? This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 plus square root of 5 is rational number। This implies that 3 plus 2 square root of 5 is an irrational number। अब समझ में आ गया? ठीक हो गया? जब मैंने इसको रेशनल माना तो मुझे लास्ट में गलत रिजल्ट मिला। गलत रिजल्ट क्या मिला? एक परिमेय बराबर होगा जो कि कभी नहीं हो सकते, एक रेशनल और इरेशनल बराबर होगा जो कि कभी नहीं हो सकते। तो ये इसीलिए हुआ है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था कि ये रेशनल नंबर है। इट मींस ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, दोनों चीज में लिखना सीखिए, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अब आप देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे यह विरोधाभास ये विरोधाभास नहीं हो गया, एक परिमेय अपरिमेय बराबर हो गया। यह विरोधाभास इस कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने यह विरोधाभास इस कारण उत्पन्न हुआ कि हमने 3 plus 2 square root of 5 को अपरिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या माना। ये विरोधाभास लास्ट में इसलिए आया कि हमने एजम्पशन ही गलत माना। हमने यह विरोधाभास इस कारण उत्पन्न हुआ कि हमने 3 plus 2 square root of परिमेय संख्या माना। आता है 3 plus 2 square root of 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ठीक है, तो कितने आसान है क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को करें। अभी इसमें एक लेक्चर और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।